होता है। फिर लोहे का कोर इस मैग्नेटिक फील्ड को पकड़कर सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचाता है, और जैसे ही ये बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से टकराता है, उसमें एक नया वोल्टेज पैदा हो जाता है। बस हो गया वोल्टेज ट्रांसफॉर्म। तो ठीक है, वोल्टेज तो बदलता है, पर ये ऊपर जाएगा या नीचे, इसका फैसला कौन करता है? इसका जवाब छिपा है कॉइल्स में, तार के घुमावों की संख्या में, यानी टर्न्स में। यहाँ पर नियम बहुत ही सीधा है। अगर सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल से ज्यादा टर्न्स हैं, तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट से ज्यादा होगा। इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और वहीं अगर सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी से कम टर्न्स हैं, तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा, और ये बन जाता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि ट्रांसफार्मर क्या है और काम कैसे करता है, पर ये इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए अब वापस अपने पहले सवाल पर चलते हैं कि बिजली सैकड़ों मील का सफ़र कैसे तय करती है। तो ये है सबसे ज़रूरी लाइन। एक आइडियल ट्रांसफार्मर में जितनी पावर अंदर जाती है, उतनी ही पावर बाहर निकलती है। पावर का फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज गुणा करंट। तो अगर पावर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि वोल्टेज और करंट का रिश्ता उल्टा है। मतलब अगर आप वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो करंट अपने आप बहुत कम हो जाएगा। और यही, जी हाँ, यही वो सीक्रेट है जिससे लंबी दूरी तक बिजली भेजना मुमकिन हो पाता है। और बस यही वो कमाल की ट्रिक है जिससे पूरा पावर ग्रिड काम करता है। पावर प्लांट से बिजली को स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जरिए लाखों वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है। इससे करंट बहुत कम हो जाता है, और जब करंट कम होता है, तो तारों में गर्मी की वजह से होने वाला एनर्जी लॉस भी कम हो जाता है। फिर हमारे शहर के पास पहुंचकर उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से सुरक्षित वोल्टेज पर लाया जाता है, ताकि हम उसे अपने घरों में इस्तेमाल कर सकें। तो अगली बार जब आप अपनी गली के नुक्कड़ पर वो बड़ा सा ग्रे बॉक्स देखें, तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक डब्बा नहीं है, बल्कि हमारी इस मॉडर्न दुनिया का एक गुमनाम हीरो है। और ये हमें एक और दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। इंजीनियर्स इन मशीनों को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए और क्या-क्या करते हैं? खैर, ये शायद किसी और विश्लेषण का विषय है।